हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टॉपर्स टारगेट पर। मुझे पूरी उम्मीद है आप रेगुलरली अपनी क्लासेस को अच्छे से कवर कर रहे होंगे और उसका रिवीजन कर रहे होंगे। क्लास 11 की मैथ की सीरीज में हम एक्सरसाइज 1.3 को कंप्लीट करा चुके हैं। आज बढ़ेंगे आगे, जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं एक्सरसाइज 1.4 के लिए उसको कवर करने के लिए। ठीक है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आज का काफी इंटरेस्टिंग है और इस पूरे चैप्टर का निचोड़ है। तो बिल्कुल मैं बता देती हूँ पहले फिलहाल कि आपका आज का टॉपिक क्या है। आज हम जानेंगे कि दो समुच्चयों का यूनियन यानी कि सम्मिलन क्या होता है और दो समुच्चयों का सर्वनिष्ठ यानी कि इंटरसेक्शन क्या होता है। और इसकी अगर टाइम रहा तो प्रॉपर्टी को भी आज ही इसी लेक्चर में खत्म करेंगे। ठीक है, तो यूनियन और इंटरसेक्शन को जानेंगे, आखिर ये चीजें क्या होती हैं। आप अभी क्वेश्चन को अगर देखे होंगे आगे के, तो आप देखे होंगे एक यू जैसी आकृति बार बार आपको नजर आ रही होगी, है ना। तो ये होता क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका इस चैप्टर के अंदर क्या महत्व है, इसको समझेंगे अच्छे से। पूरे लेक्चर में आप बने रहिएगा लास्ट तक, क्योंकि ये पूरा चैप्टर का क्वेश्चन आप तभी अच्छे से समझ पाओगे जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। अधूरा पढ़ के कभी भी क्वेश्चन अच्छे से क्लियर नहीं होगा, फिर तो आपको क्वेश्चन रटना पड़ेगा। राइट, तो बिल्कुल बिना स्किप किए आपको पूरा देखना है, अच्छे से समझ में आएगा पूरी गारंटी के साथ। मैं पूरा विश्वास दिलाती हूँ कि अगर आपने पूरा लेक्चर अटेंड किया तो एक भी बात इस लेक्चर का ऐसा नहीं होगा जो आपको समझ में नहीं आएगा। भले आप डायरेक्टली आज की क्लास देख रहे हैं, इसकी पहले की कोई क्लास अटेंड नहीं किए हैं तो भी। देखते हैं सबसे पहला टॉपिक आज का क्या है, समुच्चयों का सम्मिलन यानी कि यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन क्या होता है, यूनियन का हिंदी में अर्थ होता है संघ। ठीक है, तो इस यूनियन का कई नाम है इस चैप्टर के अंदर। यूनियन कहेंगे अंग्रेजी में, संघ कहेंगे हिंदी में, और सम्मिलन भी कहेंगे हिंदी में। यूनियन का मतलब संघ या सम्मिलन भी होता है। गणितीय भाषा में इसको कुछ और नाम भी हम लोग अभी देंगे, वो भी मैं बताऊंगी। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग नाम देंगे और अच्छे से आपको याद भी रहेगा। ठीक है, आगे बताऊंगी और क्या नाम देना है। फिलहाल इसकी डेफिनेशन पे चलते हैं। कह रहा है यदि दो समुच्चय, अब जानते हैं कि सम्मिलन होता क्या है। राइट, कह रहा है यदि दो समुच्चय ए और बी हैं, ठीक है, हम लोग अच्छे से जानते हैं समुच्चय क्या है, पिछला लेक्चर सारा अटेंड किए हैं। तो क्या है, कह रहा है यदि दो समुच्चय ए और बी हैं तो इनका संघ या सम्मिलन क्या होगा, उन सभी अवयवों का एक समुच्चय होगा जो ए के अंदर होंगे या बी के अंदर होंगे या ए और बी दोनों में होंगे। ठीक है, अंग्रेजी मीडियम वाले बच्चे ध्यान से सुनेंगे, आपके सारे इमोशंस का ख्याल हम जरूर रखते हैं आपके कॉन्सेप्ट की क्लास में। क्वेश्चन को मैं दोनों भाषाओं में नहीं ले पाती हूँ क्योंकि जगह की थोड़ी शॉर्टेज रहती है, लेकिन कॉन्सेप्ट दोनों भाषा में कराती हूँ क्योंकि क्वेश्चन को तो मैं ट्रांसलेट करके इजिली वहाँ पे समझा ले जाती हूँ। यहाँ कॉन्सेप्ट आपकी भाषा में भी है, ध्यान देंगे। The union of two sets A and B is a set of those elements which are present in A or B or both. Right? यानी कि दो समुच्चयों का सम्मिलन एक वह समुच्चय होता है जिसके अंदर जो अवयव होते हैं क्या होते हैं, या तो ये वाले होते हैं, ए के सभी अवयव होते हैं, या बी के होते हैं, या दोनों के होते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मुझे पता है कि भाषा है, ये लैंग्वेज वाली चीज़ें उतनी आसानी से दिमाग में नहीं जाती हैं, लेकिन धैर्य रखिएगा। एग्जाम्पल ऐसा लूँगी कि भाषा दिमाग में भी छपेगा और पूरा याद भी होगा, ध्यान देना। पहले जान लेते हैं रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई ए यूनियन बी। ठीक है, ये चिन्ह इसका होता है, ध्यान देना। ये जो चिन्ह अभी बना है यू जैसा, ये यू नहीं है, एक्चुअल में यू नहीं है। यू तो यूनिवर्सल होता है, ऐसे चिपटा सा यू होता है, ऐसे लेटा सा। इसको क्या कहते हैं, यूनियन। यूनियन हिंदी में कहते हैं सम्मिलन, सम्मिलन। ठीक है, या संघ, या संघ भी बोलते हैं। और गणितीय भाषा में जो हम लोग बोलेंगे क्या कहेंगे इसको, कप। क्या बोलेंगे, कप। क्या ये आपको कप जैसा नहीं लग रहा है, कप छोटा वाला कप जो सीधा की तरफ है, सीधी है, तो ये कप जैसा है, इसको हम लोग कप भी बोलेंगे अपनी भाषा में समझने के लिए। और यूनियन तो इसका नाम ही है, सम्मिलन हिंदी में है और संघ भी हिंदी नाम है। तो ये इसको क्या कहेंगे, ए यूनियन बी कहिए, ए कप बी कहिए, ए सम्मिलन बी कहिए, सब कह सकते हैं। ठीक है, इसको इसी से दर्शाते हैं।
अच्छा, यहाँ तक तो समझ गए। परिभाषा इसकी क्या है कि दो समुच्चय ए और बी का सम्मिलन उन अवयवों का समुच्चय होता है जो ए में हो, चाहे बी में हो या दोनों में है ना। और इसको दर्शाते कैसे, ये भी जान लिया। यू जैसी आकृति है लेकिन यू नहीं है, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल्स, क्योंकि विदाउट एग्जाम्पल्स चीजें अच्छे से क्लियर हो ही नहीं सकती, राइट। अब हम अगर आपको बताएं कि एक समुच्चय ए यहाँ पे मैं ले लेती हूँ 1 2 3, इसमें एलिमेंट है, और एक सेट अगर मैं ले लूँ बी, इसमें कौन है 2 4 6 8, ठीक है। और मैं आपसे पूछ लूं कि जरा आप ए यूनियन बी का मान बता दो क्या होगा। ए यूनियन बी का मान क्या होगा, आइए देखते हैं। इसको दर्शाएंगे ए, ये कप जैसा मैंने इधर बनाया, कप जैसा छोटा सा थोड़ा होता है, और बी क्या होगा, हमें ध्यान रखना है ए में बी को मिलाना है। ऐसा दो समुच्चयों का सम्मिलन उन अवयवों का समुच्चय होता है जो ए में हो, और या तो बी में हो या दोनों में हो। यानी कि ए में हो माने 1 2 3 ए में है, बी में हो माने 2 4 6। तो हमें बताया है आपको समुच्चय में किसी भी अवयव को दोहराया नहीं जाता है, 2 बार किसी को लिखने की परमिशन नहीं है। तो अगर कोई 2 बार है तो उसको छोड़ देंगे। देखिए इसमें बी, ए को हमने लिखा, ठीक है, बी को लिखने जा रहे थे, यहाँ देखा 2 लिखने जा रहे थे, ऑलरेडी लिखा है तो छोड़ दिया। 3 नहीं है, कोई बात नहीं, अगला 4 लिख लो, 6 लिख लो, 8 लिख लो। यहाँ क्या देख रहे हो, जो ए यूनियन बी आ रहा है इसमें ए के अवयव प्रेजेंट हैं, बी के अवयव प्रेजेंट हैं, कॉमन एलिमेंट भी प्रेजेंट है। वही तो परिभाषा इसका कहता है कि दो समुच्चयों का सम्मिलन उन अवयवों का समुच्चय होता है जो या तो पहले वाले के एलिमेंट हों या दूसरे के हों या दोनों के हों। तो देखो पहले के भी प्रेजेंट, दूसरे के भी प्रेजेंट, और दोनों का जो कॉमन है वो भी प्रेजेंट है। तो यही इन दोनों का क्या है, सम्मिलन है, यूनियन है, कप है, जो भी आपको अच्छा लगे वो नाम आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है इतनी बातें आपके दिमाग तक गई होंगी। कुछ और उदाहरण लेंगे ताकि ये अच्छे से समझ में आ जाए, फिर आपको बताएंगे कि सर्वनिष्ठ यानी कि इंटरसेक्शन क्या होता है। इनकी प्रॉपर्टी को बाद में देखेंगे, पहले इन चीज़ों को समझ जाते हैं कि यूनियन क्या है, इंटरसेक्शन क्या है। प्रॉपर्टी तो उसके बाद कर ही डालेंगे हम। आइए कुछ उदाहरण लेकर के समझते हैं कि सम्मिलन क्या है, अच्छे से थोड़ा सा और जान लेते हैं। हालांकि मुझे पूरा उम्मीद है कि मैंने अभी तक जो बताया उसी में से आपको समझ में आ गया होगा सम्मिलन क्या है, लेकिन थोड़ा सा और प्रैक्टिस कर लेते हैं दिल की तसल्लियों के लिए। देखेंगे तो एक क्वेश्चन लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। ए इक्वल्स, अगर हम एक समुच्चय दे ए बी सी डी, और बी इक्वल्स अगर एक और समुच्चय दे आपको ए ई आई ओ यू, और आपसे पूछ लूं मैं कि बता दो कि ए यूनियन बी क्या होगा, तो आपका जवाब क्या होगा, ठीक है। आपका जवाब क्या होगा, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। हम लोग का जवाब ये होना चाहिए कि हमें अभी परिभाषा को पढ़ा है, डेफिनेशन को, उसमें क्या बताया गया, दो समुच्चयों का सम्मिलन वह या उन अवयवों का समुच्चय होता है जो या तो पहले वाले में हो या दूसरे में हो या दोनों में हो। तो हम इनको क्या कहेंगे, या तो पहले वाले में हो तो पहले वाले को आंख मूंद के लिख देंगे, ठीक। पहले वाले में क्या था, ए बी सी डी, पहले वाले का सब लिख दिए। अब दूसरे वाले का लिखने जा रहे हैं, लेकिन ध्यान में रखना है किसी को दोहराना नहीं है, क्योंकि समुच्चय में बताया था हमने किसी भी एलिमेंट को 2 बार ही नहीं लिखते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे रिपीट ना होने पाए। ए लिखा गया है, बी लिखने जा रहे थे, तो ए लिखने जा रहे हैं फिर से, क्योंकि बी का है लेकिन पहले ही लिख रखा है इसलिए नहीं लिया। फिर ई लिखने जा रहे हैं, नहीं लिखा है पहले से, लिख लिए। आई नहीं लिखा है पहले से, लिख दिए। ओ भी नहीं लिखा है, लिख लिए। यू भी लिख लिए, ये सब नहीं लिखे थे, लिख लिया। ए और बी को मिला लिया। अब देखिए जो मिला वही आपका क्या है, ए यूनियन बी है। परिभाषा यहाँ अप्लाई हो रही कि नहीं, चेक करो, आ जाओ चेक करो। देखो क्या है, या तो ए में हो, ए वाले प्रेजेंट हैं, या तो बी में है, बी वाले भी आपको प्रेजेंट मिलेंगे, ए ई आई ओ यू, या दोनों में हो, दोनों में कौन था, दोनों में ए था, वो भी प्रेजेंट मिला। यानी कि यही क्या है, ए यूनियन बी है। तो सीधी सीधी भाषा में दो समुच्चयों को मिलाना ही सम्मिलन कहलाता है। दो समुच्चयों को मिलाते टाइम ये ध्यान रखना है कि दोनों मिल भी जाएं, कोई रिपीट ना होने पाए, ठीक है, रिपीट नहीं होना चाहिए। एक और उदाहरण,
लेती हूँ। दूसरा अगर मैं लूँ, अगर ए आपको दे रखा है सम संख्या का समुच्चय, सम संख्याओं का समुच्चय, और बी आपको दे रखा है विषम संख्या ओ का समुच्चय, और अब मैं आपसे पूछ लूं कि ए यूनियन बी का मान बता दो, व्हाट विल बी योर आंसर, राइट। यहाँ पे आप ध्यान देना, ए को क्या, ए में दे रखा है सम संख्याओं का सेट है, तो सम संख्या को अगर आपको ये भाषा नहीं समझ में आ रही है तो कन्वर्ट करना मैंने सिखा दिया है, रोस्टर विधि, गुण विधि दोनों बताया है, आप देख चुके होंगे उस लेक्चर को, मुझे पूरी उम्मीद है नहीं देखे हैं, डायरेक्टली आई बटन पे वीडियो दिख रहा होगा, जाके देख के कवर कर सकते हैं। तो यहाँ अगर दूसरी भाषा में लिखें तो ए को क्या लिख सकते हैं, सम संख्याओं का समुच्चय, तो सम क्या होता है 2 4 6 8 डैश 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 डैश, और बी क्या दिया है विषम संख्याओं का समुच्चय, बी को कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा विषम संख्या 1 3 5 7 डैश 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 1, राइट। अभी क्या करना है, दोनों को मिलाना है, मिला दो, तो ए कप बी या ए यूनियन बी, ए सम्मिलन बी क्या होगा, दोनों को मिला दो, रिपीट नहीं करना है, तो मिलाओ, यहाँ 1 को लिखा, 2 को लिखा, 3 को लिखा, फिर 4 को लिखा, 5 को लिखा, फिर 6 को लिखा, 7 को लिखा, फिर 8 को लिखा। अगर आप ऐसे मिला रहे तो भी ठीक है, क्रम डिपेंड नहीं करता, इसमें क्रम मायने ही नहीं रखता समुच्चय में, मैंने पहले भी बताया है। तो या तो पहले ये वाले को छाप लो फिर भी मिलाओ, या दोनों को साथ में मिलाते जाओ, कोई दिक्कत नहीं। एक सिस्टमेटिक तरीके से लिखने के लिए मैंने दोनों को साथ में मिला दिया। एंड यहाँ पे क्या मिल गया आपको, इसको दूसरी भाषा में अगर कहें तो कहेंगे प्राकृत संख्या का समुच्चय, ठीक है। तो आंसर ये रहा और आंसर ये भी रहा, दोनों ही सही है। ये दूसरी भाषा में है रोस्टर मेथड में, ये गुण विधि यानी कि समुच्चय निर्माण विधि में है, दोनों ही सही आंसर है। मुझे पूरा उम्मीद है अब आपको दो समुच्चयों का सम्मिलन यानी कि यूनियन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब जानते हैं दो समुच्चयों का इंटरसेक्शन यानी कि सर्वनिष्ठ क्या होता है, ठीक है। और दोनों ही पैरेलल चलती हैं, इनमें क्वेश्चन भी साथ में रहता है, इसलिए दोनों को एक ही लेक्चर के अंदर मैं कवर करने जा रही हूँ। तो इंटरसेक्शन को भी यहीं पे साथ में कवर कर लेंगे। अब बढ़ जाते हैं आगे और जानते हैं इंटरसेक्शन क्या होता है। देखिए समुच्चयों का सर्वनिष्ठ या अंग्रेजी में कहेंगे इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। सर्वनिष्ठ शब्द आपके लिए फैमिलियर होगा, ये आपने पहले सुना होगा। सर्वनिष्ठ का मतलब होता है उभयनिष्ठ, कॉमन, अंग्रेजी में कहते हैं कॉमन, सिंपल, इसका सिंपल भाषा में कहेंगे तो कॉमन यानी कि उभयनिष्ठ, इसी को सर्वनिष्ठ कहते हैं। तो सर्वनिष्ठ क्या होता है, दो समुच्चयों का, कॉमन आप समझ ही रहे होंगे, तो वही चीजें हैं। कह रहा है दो समुच्चय ए और बी का सर्वनिष्ठ उन अवयवों का समुच्चय होता है जो उन दोनों समुच्चयों ए और बी में उभयनिष्ठ हो, यानी दोनों के अवयव जो हो उनका जो समुच्चय होता है वही सर्वनिष्ठ यानी कि इंटरसेक्शन कहलाता है। देखेंगे द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द सेट ऑफ दोज एलिमेंट व्हिच आर कॉमन इन ए एंड बी, राइट। दो समुच्चयों का जो सर्वनिष्ठ यानी कि इंटरसेक्शन वह समुच्चय होता है जो जिनमें अवयव क्या हो, उन दोनों समुच्चयों के कॉमन अवयव हो। इसे सिंपल भाषा में समझेंगे, दो समुच्चयों का जो उभयनिष्ठ यानी कि सर्वनिष्ठ क्या होता है, वह उन अवयवों का समुच्चय होता है जो उन दोनों समुच्चय ए और बी में प्रेजेंट होते हैं। ध्यान देंगे आगे क्या कहेंगे, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए इंटरसेक्शन बी। इसे कैसे दर्शाते हैं, जो अभी तक यू जैसा बना रहे थे ना, चिपटा सा यू, उसी को उल्टा कर दिया, तो ये है, इसी से इसको दर्शाते हैं। कैसे दर्शाते हैं इसको, कैसे, जैसे पुराना अभी हमने यूनियन पढ़ा उसी का उल्टा, इसको सीधा ऐसे यूनियन बनाया था, इसी को उल्टा कर दिया तो इंटरसेक्शन बन गया, ठीक है। यू जैसा है पर यू नहीं है, उल्टा है, ऐसे ध्यान देंगे, ऐसे बनाएंगे बिल्कुल, ये इंटरसेक्शन होता है। इसको पढ़ते हैं ए इंटरसेक्शन बी अंग्रेजी में, ए सर्वनिष्ठ बी हिंदी में, और लिखते कैसे हैं, ऐसे, ठीक है। तो अब चलते हैं इसके उदाहरण पे ताकि अच्छे से समझ में आ जाए।
और एकदम कभी भूले नहीं, क्योंकि आगे क्वेश्चन भी तो इसी पे करने हैं। तो उदाहरण देखते हैं, एग्जाम्पल। तो कुछ एग्जाम्पल्स इसका लेते हैं। अगर हम मान लें a बराबर आपको दे रखा है 1 2 3 4, ठीक है, और एक सेट आपको b दे रखा है 3 4 5 6 7, और आपसे पूछ ले कि बताओ a इंटरसेक्शन b क्या होगा, a इंटरसेक्शन b क्या होगा। तो आपका जवाब क्या होगा, ध्यान देंगे। यहाँ इंटरसेक्शन के बारे में एक और चीज़ हम बताते हैं आपको। इसको देखो, क्या पढ़ते हैं, a इंटरसेक्शन b को क्या पढ़ते हैं, a सर्वनिष्ठ b पढ़ते हैं। इसी को हम क्या पढ़ेंगे, सर्वनिष्ठ बोलेंगे, सर्वनिष्ठ। इसी को क्या बोलते हैं, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ। इसी को क्या बोलते हैं, कॉमन, ठीक है, सब बोलेंगे। और एक और चीज बोल सकते हैं जो हम लोग प्रयोग करेंगे। हमने यूनियन के लिए कप, सीधा था तो कप जैसा था, उल्टा हो गया ना, तो ये किसके जैसा है, कैप, कैप जैसा हो गया, इसको कहेंगे कैप, कैप, ठीक है। तो ये भी पढ़ेंगे। तो आपसे पूछा है a इंटरसेक्शन b बताइए, चलिए बताते हैं क्या होगा। a इंटरसेक्शन b क्या होगा, हमने अभी परिभाषा पढ़ा कि दो समुच्चय a और b का सर्वनिष्ठ यानी कि इंटरसेक्शन उन अवयवों का समुच्चय होता है जो दोनों में, a और b दोनों में उपस्थित हों। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, ऐसा क्या है जो a में भी है b में भी है, ढूंढो। तो एक यहाँ है पर यहाँ नहीं, दो यहाँ है पर यहाँ नहीं, तीन यहाँ है, तीन लिख लो क्योंकि तीन यहाँ भी है, चार यहाँ है, चार यहाँ भी है, लिख दिया। 5 6 7 यहाँ है पर यहाँ नहीं, तो नहीं लिखेंगे। तो दोनों का कॉमन ही इंटरसेक्शन होता है, ये आपका आंसर हो जाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा इंटरसेक्शन क्या है। फिर भी हम थोड़ा सा और उदाहरण करेंगे ताकि थोड़ी बहुत जो कसर रह गई है वो भी पूरी हो जाए। उसके बाद यहाँ पे आपका इंटरसेक्शन यूनियन का चक्कर खत्म हो जाए, ठीक है। हम आपको क्वेश्चन दें, एग्जाम्पल नंबर 2 ले। तो अगर मान लें कि a बराबर दे रखा है a b c d और b बराबर दे रखा है a e i o u, और आपसे पूछ लिया a इंटरसेक्शन b क्या होगा, ठीक है। क्या होगा बताएंगे जरा, a इंटरसेक्शन b। हमने कहा a और b का इंटरसेक्शन यानी सर्वनिष्ठ क्या होता है, वह अवयव होते हैं, उन अवयवों का समुच्चय होता है जो a और b दोनों में प्रेजेंट हो। a में ऐसा क्या है जो b में भी है, कहेंगे a यहाँ है तो a यहाँ भी है, b c d यहाँ है पर यहाँ नहीं है, तो और कुछ कॉमन नहीं होगा, केवल a इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा सर्वनिष्ठ। एक और उदाहरण समझेंगे, एग्जाम्पल नंबर 3। अगर मैं आपको सेट दे दूं S इक्वल्स A B C D E और एक सेट दे दूं A इक्वल्स, और एक सेट दे दूं T इक्वल्स G H I J K, और आपसे पूछ लूं S इंटरसेक्शन T की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपका क्या जवाब होगा, आंसर करेंगे। कहेंगे S इंटरसेक्शन T क्या होता है, ऐसे एलिमेंट का एक सेट होगा जो S और T दोनों में उभयनिष्ठ हो। तो क्या है जो S में है और T में है, जरा ढूंढिए तो A B C D E में से कुछ है जो दोनों में है, कुछ भी नहीं है। तो यहाँ कुछ नहीं मिला, रिक्त मिला, तो इसी को क्या कहते हैं, ये इसका यहाँ रिक्त समुच्चय यानी कि फाई एम्प्टी सेट इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो जरूरी नहीं कुछ कॉमन मिले ही, नहीं मिलेगा तो फाई तो सदाबहार है, वो तो आएगा ही आएगा। कुछ नहीं, जिसका कुछ नहीं वहां फाई आएगा, रिक्त समुच्चय। तो यहाँ पे आपका क्या होता है, यूनियन और इंटरसेक्शन का पूरा कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया, परिभाषा बताया और क्या होती है ये चीजें, इसमें इसका मतलब क्या होता है अच्छे से समझा दिया है। अब इनके गुणधर्म बचे हुए हैं, यूनियन का गुणधर्म क्या क्या है, इसमें कौन कौन सा नियम, क्रम विनिमय और सहचर्य जो भी चीजें हैं वो थोड़ा लेंदी है क्योंकि दोनों पे हैं। तो अभी अगर कराया तो आपका लेक्चर लंबा हो जाएगा, तो मैं नहीं चाहती कि एक ही बार में सब बता के आपको कंफ्यूज कराया जाए और थोड़ा सा आपको बोरिंग लगे। तो यहाँ पे आज के लेक्चर को समाप्त करेंगे। अगले लेक्चर में इनकी प्रॉपर्टी को देखेंगे और मजेदार तरीके से सीखेंगे, बिल्कुल बोरिंग नहीं लगेगा। एक साथ आता तो बोरिंग लगता है, लेकिन इसको मैं डिवाइड करके पढ़ा रही हूँ, आपको बिल्कुल अच्छे से आएगा।
तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करके बताना मत भूलिएगा कि इंटरसेक्शन और यूनियन से सारे डाउट्स क्लियर हैं कि नहीं, और क्लियर है तो मुझे कमेंट करिएगा कि मैम हम बिल्कुल रेडी हैं आगे इसकी प्रॉपर्टी को सीखने के लिए। अगर पीडीएफ चाहिए पूरी क्लास का तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ ज्वाइन करिए, वहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगा। फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे डेली क्विजेज मैंने अपलोड किए हैं, डेली करती हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस हो, तो जरूर फॉलो करिएगा। और चैनल से अब तक नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और आगे अपना ध्यान रखिएगा, आगे पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक, गुड लक।